अगर आपको प्रमाण चाहिए तो गर्ग संहिता में वृंदावन खंड पढ़कर देख लीजिए। गर्ग संहिता में वृंदावन खंड पढ़िए। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, नन्हे से, भांडीर वन लेकर के गए हमारे नंद बाबा कन्हैया को गैया चराने के लिए। वर्णन आता है कि उसी समय अंधकार और चारों तरफ आंधी तूफान आने लगा, बादल घिर आए। उसी क्षण भांडीर वन में एक दिव्य ज्योति का स्वरूप धारण करके एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से साक्षात किशोरी जी उत्पन्न हुई हैं और किशोरी जी के आते ही नंद बाबा ने कन्हैया को उनके हाथों में दे दिया। जैसे ही कन्हैया किशोरी जी का स्पर्श करते हैं, दोनों युवा हो जाते हैं और दोनों युवा, किशोरी और किशोर जो दोनों का विवाह ब्रह्मा जी ने आकर के कराया था भांडीर वन में। आप ब्रजवासी, आपको पता होना चाहिए, भांडीर वन में आज भी वो स्थान है जहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। आज भी है, वो मंडप है, वो स्थान है। और अगर किसी ग्रंथ का प्रमाण चाहिए तो गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में पढ़िए, स्पष्ट रूप से लीला का वर्णन आता है गर्ग संहिता। एक बात और, कन्यादान नारद जी ने किया था। हाँ, कन्हैया अपनी राधा जी का कन्यादान नारद जी ने किया। पंडित जी बने ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ। एक बार का और वर्णन आता है, वैसे तो 4 बार का वर्णन आता है, 4 बार विवाह हुआ है। एक बार भांडीर वन में जो प्रत्यक्ष जो ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण आता है, एक जावट गांव है आपके कोसी के पास में, जावट गांव के की एक कथा, बड़ी सुंदर कथा आती है। राधा रानी के सांसारिक पति का नाम अभिमन्यु था। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई और राधा थी, लेकिन जो हमें संतों के मुख से श्रवण में मिला है उसको आपको बता रहे हैं। जो पहले विवाह, जो भांडीर वन का विवाह है, वो प्रमाणित विवाह है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जावट गांव की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। उस कथा के अनुसार कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ हुआ था, जबकि सांसारिक पति जो है वो अभिमन्यु रहे हैं। एक बार की बात है, राधा रानी का विवाह बृषभानु जी करना चाहते थे कि विवाह कर दें, भाई कृष्ण के पीछे पागल हैं, इनका विवाह कर दें। तो अभिमन्यु नाम का एक जावट में राजकुमार रहता था। जावट गांव कोसी के पास में है, सुना है आप लोगों ने, जानते हैं ना जावट? हाँ, जावट गांव में रहता था और बहन का नाम बड़ा प्यारा था, अभी हमें थोड़ा स्मरण में नहीं आ रहा है, आएगा तो बताएंगे। बहन थी उसकी 2। तो ऐसा हुआ कि अभिमन्यु के साथ विवाह ठान दिया गया, लेकिन राधा रानी बड़ी चिंतित, मन में बड़ी चिंता की क्या करें, क्योंकि मैं कृष्ण के सिवा और किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो राधा कृष्ण ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, विवाह तो मेरे साथ ही होगा। अच्छा, अब बारात आई। बारात में ठाकुर जी ने एक छोटा सा सुंदर सा रूप बना लिया बालक का, और मधुमंगल युवा का स्वरूप बना करके कन्हैया को गोद में लेकर के बारात में सम्मिलित हो गया। अच्छा, अब जैसे ही वरमाला पड़ने वाली थी, वरमाला के लिए जैसे ही अभिमन्यु राधा रानी के गले में डाले, तुरंत रोना शुरू हो जाए, कन्हैया रोना प्रारंभ कर दे। अब जैसे ही वरमाला रुक जाए तो फिर शांत हो जाए, वरमाला शुरू हो सो फिर कन्हैया रोना शुरू कर दे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि किसी पे चुप ना हो। तो किसी ने कहा एक काम करो, दूल्हे के हाथ में दे दो। दूल्हे ने जैसे ही लिया, तुरंत कन्हैया चुप, एकदम शांत हो गए। अच्छा, अब कन्हैया शांत हो गए। अब सब कह रहे हैं कि भाई अब वापस दे दो। जैसे ही वापस कन्हैया को दिया दूसरे की गोद में, फिर कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। तो अभिमन्यु ने अपनी ही गोद में लेकर के राधा रानी के गले में वरमाला, और राधा रानी ने अभिमन्यु के गले में वरमाला डालनी चाहिए। अब अभिमन्यु ने तो डाल दी वरमाला गले में राधा जी के, लेकिन जैसे ही राधा जी ने वरमाला डालनी चाहिए तो अभिमन्यु तो रह गए और कन्हैया ने अपनी मुंडी आगे कर दी। बच्चा थे, गोद में थे, मुंडी आगे कर दी, वरमाला अभिमन्यु के न पड़ के कन्हैया के गले में पड़ गई। अच्छा,
अब विवाह तो हो गया कन्हैया के साथ, लेकिन सबको लगा कि विनोद है भाई, बालक है, बालक ने मजाक कर दिया, सब हंसने लगे और हंसी ठिठोली में चला गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो वहां पर भी विवाह कन्हैया के साथ ही हुआ है। प्रेम से बोलो। बड़ी विस्तृत लीला है। जावट गांव में आप जाएं तो वहां पर हमारे बुजुर्गगण इस कथा को सुनाते हैं, संतगण इस कथा को सुनाते हैं। लेकिन अगर हम प्रमाणित बात करें तो प्रमाणित बात तो गर्ग संहिता में ही विवाह का वर्णन आता है, गर्ग संहिता में। जिसको प्रमाण चाहिए वो पढ़ लीजिएगा। प्रेम से बोलो।